तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी जो कंप्रोमाइज कर आरजेडी, आप बता रहे हैं कि नीतीश जी उस रेस में प्रधानमंत्री वाला आरजेडी पर इनको भरोसा है। सीधे तौर पे कहिए आरजेडी को हम ये नहीं करेंगे, कहेंगे कि जेडीयू की तरह समाप्त पार्टी नहीं। उनको मतलब है अपना बेटा कैसे उनका मुख्यमंत्री बने, उनका ध्येय यही है। झूठा दिलासा दिला रहा है और दूसरी ओर अपने लोगों को लगाएंगे। अच्छा, लालू जी नहीं चाहेंगे तो आरजेडी का कोई एमएलसी एमएलए उसकी हैसियत है क्या कि नीतीश कुमार के खिलाफ बोले? रास्ता बदले हैं लेकिन मंजिल नहीं बदले। नीतीश कुमार जी रास्ता भी बदलते हैं, मंजिल भी बदलते हैं। नीतीश जी भी इधर से उधर गए, लेकिन आरजेडी को आगे बढ़ाने का काम नीतीश जी नहीं करते और कोई दूसरा रास्ता बदलते, लोग उनके ऊपर भरोसा करते। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, आप बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा आज सिवान पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा के लिए नीतीश कुमार ने जाल बिछाया था और उस जाल बिछाने में उनकी कौन कौन लोग मदद किए थे, कैसे उपेंद्र कुशवाहा को पॉलिटिकल करियर को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार जोर आजमाइश किए। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को हर थाक कर उन्हें अपनी पार्टी बनानी बनी। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का अब पुराना जख्म आप याद आने लगा है। उन्होंने साफ तौर पे आरजेडी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। आरजेडी के भीतर खाने में नीतीश कुमार को लेकर कैसे षड्यंत्र हो रहा है और कैसे कैसे उनके खिलाफ में नेता लगाए गए हैं, वो कौन कौन नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा को मतलब कि ठिकाने लगाने के लिए वो सबसे बड़े नेता कौन थे जिन्होंने जोर आजमाइश किया था और उपेंद्र कुशवाहा को ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग थी। पहले आप उपेंद्र कुशवाहा का बयान सुने। भ्रष्टाचार का कितना आरोप है उनके ऊपर, उस वक्त इस तरह के आरोप के कारण ही एक बार गठबंधन तोड़ लिया था। अभी कोई सवाल पूछिए भ्रष्टाचार पर, उनका मुंह बंद है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी जो कंप्रोमाइज कर लिए, अब बिहार के लोग कैसे उनके साथ रहे? नहीं रहेंगे मतलब उनकी पार्टी अब समाप्ति के कगार पर है। और आरजेडी दूसरा है, आरजेडी जो इनकी मदद कर सकता था इस काम में, जिसके लिए इन्होंने संभवतः दोस्ती उनसे की। आपने भी लेकिन आरजेडी आप बता रहे हैं कि नीतीश जी उस रेस में प्रधानमंत्री वाला आरजेडी पर इनको भरोसा। आरजेडी सीधे तौर पे कहिए आरजेडी को हम ये नहीं करेंगे, कहेंगे कि जेडीयू की तरह समाप्त पार्टी नहीं। जेडीयू समाप्त पार्टी है, आरजेडी समाप्त पार्टी नहीं। उनका जो अपना एक है उनवा रहेगा है। लेकिन लालू जी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि नीतीश कुमार जी की राजनीति आगे बढ़े। उनको मतलब है अपना बेटा कैसे उनका मुख्यमंत्री बने, उनका ध्येय यही है। तो अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश जी का भी की पीठ पोछ रहे हैं। दूसरी ओर आरजेडी के ही लोग हैं, अभी 2 महीना 3 महीना 4 महीना पहले, और अभी बीच बीच में भी बात आती है, आरजेडी के नेता, आरजेडी के विधायक क्या क्या नीतीश कुमार जी के बारे में बोलते हैं। बेशरम है नीतीश कुमार जी, भिखमंगा है नीतीश कुमार जी, क्या क्या बोल रहे हैं। अभी भी आरजेडी के एमएलसी क्या क्या बोल रहे हैं नीतीश जी के बारे में। तो एक तरफ लालू जी झूठा दिलासा दिला रहा है और दूसरी ओर अपने लोगों को लगाएंगे। अच्छा, लालू जी नहीं चाहेंगे तो आरजेडी का कोई एमएलसी एमएलए उसकी हैसियत है क्या कि नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते? तो नीतीश कुमार के खिलाफ लोग खुलेआम बोल रहे हैं। तो यही लोग आरजेडी के लोग उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में जाकर बोलेंगे कि उनको प्रधानमंत्री बनाइए जिनको हमने बेशरम कहा है। यही आरजेडी है ना। तो इस तरह की स्थिति में अब नीतीश कुमार जी कहाँ वहाँ जाने का सवाल है। तो अपना जो एक अवसर था उसको नीतीश जी ने खुद ही। सर, आपके ऊपर भी आरोप लगते हैं कि आप पार्टी बनाते हैं, विलय करते हैं, बार बार पार्टी का गठन करते हैं। आखिर क्या मजबूरी रही है कि बार बार विलय? देखिए मोटे तौर पे समझिए कि हमने जरूर निश्चित रूप से किया है, और किया है तो बाकी और लोगों का भी देख लीजिए। हमसे ज्यादा तो नीतीश कुमार जी ने खुद किया है। इसलिए जेडीयू के लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं, पहले उनको अपने गिरवा में झाँकना है। लेकिन जनरल अब हमने बदला है निश्चित रूप से, लेकिन रास्ता बदला है। जो लक्ष्य हमारा है, जो मंजिल है, उसको नहीं बदला। इस बार सरकार सर बनती है आपके माध्यम से, तो क्या विजन रहेगा सर आपका? एक बार विजन क्या रहेगा सर इस बार आपका? अगर सरकार बनती है इस बार आपके नेतृत्व में, अगर सरकार बन जाती है, हमारे नेतृत्व में सरकार बनी, सीएम बनना चाहते हैं सर आप? नहीं भैया, अभी प्रधानमंत्री का चुनाव, अभी सीएम का कहाँ कोई सवाल है।
फिर 25 तो है ना सर। अरे 25 आएगा तब न पूछिएगा। अपनी पार्टी का विलय करके जदयू के साथ जाना, फिर अपनी पार्टी बनाना, क्यों जनता पे भरोसा करे? जनता इसलिए भरोसा करे कि लक्ष्य हमारा उस वक्त जो था, आज भी वही लक्ष्य है। लक्ष्य उस वक्त भी था, बिहार में कुशासन को नहीं आने देना है, आज भी हमारा वही लक्ष्य है। भले रास्ता बदले हैं लेकिन मंजिल नहीं बदले हैं। नीतीश कुमार जी रास्ता भी बदलते हैं, मंजिल भी बदलते हैं। नीतीश जी भी इधर से उधर गए, लेकिन आरजेडी को आगे बढ़ाने का काम नीतीश जी नहीं करते और कोई दूसरा रास्ता बदलते, लोग उनके ऊपर भरोसा करते। तो लोगों का जो इशू है, उस इशू से कभी हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो क्या लगता है कि अब लोग भरोसा कर लें कि आरजेडी कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब अच्छा, अब तो नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार जी की पार्टी, जैसे व्यक्तिगत रूप से हम अपने बारे में बोले, जो हमारी राजनीति है उसमें यह बात तो सच है, सिवान उस समय जब जल रहा था तो सबसे ज्यादा जेडीयू का कोई व्यक्ति आता था लोगों के आंसू को पोंछने के लिए, तो हम आते थे उस समय। तो सवाल इस बात का है कि हमारी पार्टी जेडीयू भी था, उसको भी बनाने में हमारी बड़ी भूमिका थी, और इस पार्टी को भी, जिस पार्टी को हमने बनाया है या पहले भी, उसमें भूमिका। तो व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए सूट करता था। नीतीश जी ने जो कुछ भी कहा उसके आधार पे हम जेडीयू में गए। तो जेडीयू में भी इसलिए गए, एक बड़ा कारण था कि जेडीयू भी हम लोगों के द्वारा बनाई गई पार्टी, और यह पार्टी, इसके अलावा बाकी कोई और पार्टी को हम जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, कभी सोचा ही नहीं। तो आज की तारीख में अब जेडीयू समाप्त है, तो सिंगल एक ही ऑप्शन है ना, राष्ट्रीय लोक जनता दल। नीतीश कुमार जी, प्रशांत नीतीश किशोर जी कुमार तो जी लगातार जेडीयू का उत्तराधिकारी आपको बनाया था। उन्होंने कहा था कि आप आ जाइए, आपको उत्तराधिकारी अब आप ही को संभालना है। अचानक ये सब क्या बात हो गई? नहीं कहा कुछ, किया क्या, सो तो देखिए। जो कहा हुआ आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन किया क्या? देखिए नीतीश जी ने वैसा कहकर एक चक्रव्यूह बनाने की कोशिश की, जिस चक्रव्यूह में उपेंद्र कुशवाहा को ले जाकर के फंसा करके राजनीतिक रूप से समाप्त कर दिया। यह चक्रव्यूह था। सर, नीतीश कुमार की उसमें गलती है या नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो बैठने वाले लोग हैं? अरे ठीक है, लेकिन अब कुछ बच्चा नहीं ना नीतीश जी है, इर्द गिर्द बैठने वाले लोग भी हैं। तो इर्द गिर्द बैठाया है उन्होंने, तभी तो लोग बैठा है। यह बात ठीक है कि इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं उन्हीं की राय सुनते हैं सिर्फ, और उन लोगों की जो राय होगी उसके हिसाब से वो काम करते हैं। अभी भी जो महागठबंधन में दोबारा गए, उसमें नीतीश जी को साफ वो इसे बोल भी देते हैं कभी कभी। अभी भी कहा कि विजेंद्र यादव जी और ललन सिंह जी हमको फिर महागठबंधन में ले गए। ये एकदम ऑफिशियल बने और रिकॉर्ड है। तो नीतीश जी वैसे लोगों के सुझाव पर काम करेंगे, तो गलती तो होगी, लेकिन इस गलती को करेक्ट करने की जवाबदेही किसकी है? हम किसी के कहने पर अपराध कर दे तो दोषी तो हम भी है ना। तो अगल बगल वाले लोग तो हैं ही, लेकिन बैठाया तो उन्होंने ही है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी लगातार घूम रहे हैं, ऐसे में आप कह रहे हैं कि एकमात्र आप विकल्प है, उनको कैसे देखते हैं? हम एकमात्र विकल्प की बात बोल रहे हैं, जो बात हम बोल ही नहीं रहे वही बात आप अभी आप सर, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जदयू समाप्त हो गया है, बल्कि जदयू तो अभी सत्ता में है, और अभी थोड़ा जल्दबाजी नहीं लग रही है? सत्ता में है इसलिए कुछ लोग लगे हुए हैं। उम्मीद है इस कमेटी में मेंबर बन जाएंगे, उस कमेटी में मेंबर बन जाएंगे। एक नहीं, हजारों लोगों, नाम बताना मुनासिब नहीं है। इस जिला के भी कुछ पुराने साथी हैं जिनका है कि सर कुछ दिन और देख लेते हैं, मेंबर वगैरह कुछ कमेटी बोर्ड निगम बन जाए। तो अब इसी कारण से लोग सिर्फ हैं। आप देख लीजिएगा ना, जिस दिन कारण समाप्त होगा उस दिन ताश के पत्ते की तरह सर, आपके पुराने साथी श्याम बहादुर जो है वो आप काफी नाराज चल रहे हैं, क्या लगता है भविष्य में वो आपके साथ आ सकते हैं? उनकी नाराजगी का हमसे बेटर आप अर्थ समझ सकते हैं। उनकी नाराजगी क्या आपके साथ आ सकते हैं? व्यक्तिगत रूप से हमारा रहा है उनसे, लेकिन उनकी नाराजगी आप ज्यादा समझिएगा, उसको आप ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं हमसे ज्यादा। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना साफ तौर पे उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि जिस तरह से ललन सिंह समेत तमाम जो लोग हैं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द, वो उपेंद्र कुशवाहा को ठिकाने लगाने के लिए हमेशा से तैयार बैठे थे, और नीतीश कुमार ने भी उपेंद्र कुशवाहा की पॉलिटिकल करियर
खत्म करने के लिए एक बड़ी चाल चली थी। इसके साथ ही आरजेडी के एमएलसी और विधायकों को लेकर कहा कि जब तक लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव का आज्ञा नहीं लेंगे तो वो नीतीश कुमार के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। किसी भी एमपी और एमएलए या एमएलसी का औकात नहीं है आरजेडी के कि नीतीश कुमार के खिलाफ बोल दे बिना लालू यादव और तेजस्वी यादव के अनुमति के। बहरहाल इस पर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरें बने रहे। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।